गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपका EMI के 50 क्वेश्चन आपको करा देंगे। जैसे कि आप लोगों ने कहा था मैम 18 को ही एग्ज़ाम है, आप जल्दी से करवा दो, इसलिए मैं बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन ये करवा दे रही हूँ। EMI के 50 क्वेश्चन, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने जो एक यूनिट वाइज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो उनमें छूट गए थे और इम्पॉर्टेंट है। उनमें भी मैंने सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आप लोग उनको भी एक बार देख लेना। तो स्टार्ट करते हो। हाँ, और मैंने इतनी मेहनत की है तो आप लोग मेरे लिए बस इतना कर देना कि वीडियो को अपने कॉलेज के आपके जो भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटेल पेंटियम CPU इज ए बेस्ड प्रोसेसर। इंटेल का जो पेंटियम CPU है, इंटेल पेंटियम CPU है, वो किस पे बेस्ड प्रोसेसर है? LISC, MISC, RISC है, जिसमें आप LISC MISC आराम से हटा सकते हो। अब RISC CISC में आपको दो ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। तो जो इंटेल पेंटियम है आपका वो RISC यानी कि RI ऐसी आपका होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। RISD बेस्ड प्रोसेसर है। CISC आपका होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो आपका इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसीजर ऑफ एल्गोरिथम फॉर इंटरफेसिंग ADC कंटेंट। ये आपकी लास्ट यूनिट जो रह गई थी उसके मैंने क्वेश्चन इसी में इंक्लूड कर दिए। एक उसी का क्वेश्चन है, तो आप लोग परेशान मत होना लास्ट यूनिट के लिए। तो क्वेश्चन है आपका, द प्रोसीजर ऑफ एल्गोरिथम फॉर इंटरफेसिंग ADC, ठीक है। जो प्रोसीजर है, एल्गोरिथम है किसके साथ इंटरफेसिंग की? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की, ठीक है। वो क्या है? तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, यानी कि इनपुट पे आपका क्या होना चाहिए? एनालॉग होना चाहिए, और आउटपुट पे आपका क्या होना चाहिए? डिजिटल, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल आउटपुट मिलना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट है इंश्योरिंग स्टेबिलिटी ऑफ एनालॉग इनपुट। इनपुट कैसा होना चाहिए? एनालॉग होना चाहिए। दूसरा आपका है इश्यूइंग स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन पल्स टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। हमें करना चाहिए कन्वर्जन पल्स को स्टार्ट करना जो एनालॉग को डिजिटल से में कन्वर्ट करेंगी, तो ये भी आपका सही है। थर्ड है रीडिंग डिजिटल डेटा आउटपुट ऑफ ADC एज इक्विवेलेंट डिजिटल आउटपुट। तो आउटपुट पे हमें इक्विवेलेंट डिजिटल आउटपुट मिल जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव सभी ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RISC? RISC की फुल फॉर्म क्या है? तो RISC की फुल फॉर्म होती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगर CISC पूछ लेता आपसे तो हो जाती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। केवल C वाला आगे वाला टर्म चेंज हो जाता है, रिड्यूस की जगह कॉम्प्लेक्स हो जाता है बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इंट्रोड्यूस्ड पेंटियम फैमिली? पेंटियम फैमिली किसने इंट्रोड्यूस की? इंटेल ने, विप्रो ने, CTS या सैमसंग ने? तो पेंटियम फैमिली आपकी इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई थी? इंटेल के द्वारा, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम टेकन बाई ADC, ठीक है, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल के कन्वर्टर के द्वारा फ्रॉम द एक्टिव एज ऑफ SOC, यानी कि स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन पल्स से टिल द एक्टिव एज ऑफ EOC, यानी कि SOC से EOC तक जो टाइम लगता है, यानी कि स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन से एंड ऑफ कन्वर्जन तक उस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कन्वर्जन डिले, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पीड ऑफ पेंटियम प्रो व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ पेंटियम। अगर हम स्पीड कंपेयर करें पेंटियम प्रो की पेंटियम से, तो कितनी गुना बराबर होती है, इक्वल होती है, तो या क्या होती है? तो ये 2 गुना ज़्यादा होती है किसकी? पेंटियम की। किससे? पेंटियम से। पेंटियम प्रो की किससे? पेंटियम से। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेसर डेटा ट्रांसफ़र रजिस्टर टू रजिस्टर। इनमें से कौन सा प्रोसेसर है जो डेटा को ट्रांसफ़र करता है रजिस्टर टू रजिस्टर? तो वो आपका प्रोसेसर है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, RISC। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? द RISC प्रोसेसर हैज ए मोर कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन देन CISC, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, अपोजिट लिखा हुआ है, क्योंकि जबकि RISC की डिज़ाइन सिंपल होती है कंपेयर टू CISC, लेकिन इसमें अपोजिट लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। RISC फोकस ऑन सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल सही बात है। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आपका किस पे फोकस करता है? सॉफ्टवेयर पे, तो बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फीचर ऑफ पेंटियम सेकेंड इज, पेंटियम सेकेंड का कौन सा फीचर है? तो ये सभी पेंटियम सेकेंड के फीचर हैं। हाई कैश, ऑपरेट्स एट 2.8 वोल्ट, सपोर्ट्स इंटेल MMX इंस्ट्रक्शन। तो ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी ऑप्शन आपके सही हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभी पेंटियम सेकेंड के फीचर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेसर रिक्वायर्स मोर नंबर ऑफ रजिस्टर। इनमें से कौन सा
प्रोसेसर होता है जो जिसे ज़्यादा रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपका होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये डेटा को रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफ़र करता है, इसे ज़्यादा रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। आई होप आप लोग क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दो। बाकी बोर बिल्कुल नहीं होना है, अगर थोड़ा भी थको बीच में पॉज करो और एक गिलास पानी पियो, फिर से शुरू हो जाओ, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए आपको करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो पढ़ना, जब तक एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस कर लो। बीच वीडियो स्किप करके मत जाओ, जहाँ से स्किप करोगे वही क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, हर बार सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना, सभी क्वेश्चन देख लेना एंड तक, मैंने अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट CISC प्रोसेस, CISC प्रोसेसर के बारे में सही बात कौन सी है? तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इज फाउंड इन CISC, ठीक। डेटा ट्रांसफर इज फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी, ठीक है, दोनों बातें सही हैं। इन दिस इंस्ट्रक्शंस आर नॉट रजिस्टर बेस्ड, रजिस्टर बेस्ड नहीं होती, रजिस्टर बेस्ड किस में होती हैं? RISC में, ठीक। तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पाइपलाइनिंग प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड, जो पाइपलाइनिंग प्रोसेस होती है इसे और क्या बोलते हैं? तो पाइपलाइन प्रोसेसिंग को असेंबली लाइन ऑपरेशन भी बोलते हैं, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, असेंबली लाइन ऑपरेशन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द फीचर ऑफ पेंटियम 4, पेंटियम 4 के कौन से फीचर हैं? मैंने ये सभी फीचर लिखे हुए हैं, मैंने इस तरह क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किए हैं जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएं, ठीक है। अब हो सकता है इनमें से आपसे कोई एक फीचर पूछ लिया जाए तो आपको एग्जाम में उसे को टिक करना है। तो फीचर ऑफ पेंटियम 4 वर्क्स बेस्ड ऑन नेट बर्स्ट माइक्रो आर्किटेक्चर, तो नेट बर्स्ट माइक्रो आर्किटेक्चर पे काम करता है, जो इसकी क्लॉक की स्पीड रेंज होती है 1.4 गीगाहर्ट्ज़ टू 1.7 गीगाहर्ट्ज़ होती है। हैज हाइपर पाइपलाइन टेक्नोलॉजी, इसकी पाइपलाइन जो ये हाइपर पाइपलाइन टेक्नोलॉजी रखता है, तो ये सभी इसके फीचर हैं, डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच हैज़ बीन एनहेंस्ड टू प्रोवाइड हायर परफॉर्मेंस फॉर मल्टीमीडिया एंड कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार करवा चुकी हूँ। विच हैज़ बीन एनहेंस्ड टू प्रोवाइड हायर परफॉर्मेंस मल्टीमीडिया और कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के लिए आपका है पेंटियम प्रोसेसर विद MMX टेक्नोलॉजी, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ईच स्टेज इन पाइपलाइनिंग शुड बी कंप्लीटेड विद इन, पाइपलाइनिंग में कि हर एक स्टेज कितने साइकिल में कंप्लीट हो जानी चाहिए? तो पाइपलाइनिंग की हर स्पीड, ईच स्टेज, हर एक स्टेज एक साइकिल में ही कंप्लीट होनी चाहिए फास्टर ऑपरेशन के लिए, ठीक है, एक साइकिल में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेसर 80386 80486 एंड द पेंटियम प्रोसेसर यूजेस कितने बिट के एड्रेस बस, ठीक है। तो प्रोसेसर 80386 486 और पेंटियम प्रोसेसर आपके हैं वो 32 बिट एड्रेस बस को यूज़ करते हैं, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ मेमोरी एसेस इन पाइपलाइनिंग वी मेक यूज ऑफ, ठीक है। अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट आपकी होती है कैश, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? कैश का, ठीक है। तो BC ऑप्शन आपका सही है, कैश मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पेंटियम सेकंड प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, जो पेंटियम सेकंड प्रोसेसर हैं वो कौन सी साल में आए थे, कौन इंट्रोड्यूस किए गए थे? तो आपके पेंटियम प्रोसेसर 1998 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, यानी आपका सी ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन दैट इज अकम्प्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ रीड राइट प्रिविलेजेस इज, ठीक। जो मैकेनिज्म है जो टू प्रोवाइड के किसके लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ रीड राइट प्रिविलेज, तो रीड राइट प्रिविलेज के साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं आपको रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ सेगमेंट, ठीक है। अगर सेगमेंट का आप रेस्ट्रिक्टेड यूज़ करेंगे तो हमें रीड राइट प्रिविलेज की हेल्प से हमें प्रोटेक्शन अचीव होगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट प्रोसेसर विद एन इनबिल्ट फ्लोटिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा प्रोसेसर है जिनमें सबसे पहले इनबिल्ट फ्लोटिंग पॉइंट था? तो वो था आपका 80486 में इनबिल्ट फ्लोटिंग पॉइंट, ये कौन सा था? फर्स्ट प्रोसेसर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट CPU, ठीक है, फर्स्ट CPU पूछा जाए तो 80486 DX आंसर हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखना दोनों चीज़ें, फर्स्ट प्रोसेसर पूछा जाता है तो 80486 लिख देना, फर्स्ट CPU लिखा हो तो 80486 DX वाले पे टिक कर देना। और
आप लोग एंजॉय करके पढ़ो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे पढ़ लो। वीडियो को पॉज कर सकते हो लेकिन वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो चलते हैं आगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और कुछ कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर मैं आपको ये 50 क्वेश्चन की पीपीटी जो बना के पढ़ा रही हूँ वो सेंड कर दूँगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पॉपुलर टेक्निक दैट इज यूज इन द इंटीग्रेशन ऑफ एडीसी चिप। एडीसी का मतलब क्या हुआ, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चिप में जो सबसे पॉपुलर टेक्निक यूज की जाती है वो होती है आपकी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एंड डुअल स्लोप इंटीग्रेशन टेक्निक, ठीक। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द साइजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा पॉइंटर रजिस्टर ऑफ 80387 रिस्पेक्टिवली आर। साइजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा पॉइंट रजिस्टर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का और डेटा पॉइंट रजिस्टर का साइज 80386 में दोनों का 48 बिट होता है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट कैरीड आउट बाई 80286। इनमें से कौन सा ऑपरेशन है जो 80286 नहीं ले के सकता है। आपको बता दें 80286 6 ऑपरेशन को कैरी करता है, मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया नीचे, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट होता है आपका प्रोसेसर रीसेट एंड इनिशियलाइजेशन, तो ये ऑप्शन में दिया है। टास्क स्विच ऑपरेशन इसको भी करता है, ठीक है। पॉइंटर टेस्टिंग इंस्ट्रक्शन, प्रोटेक्टेड मोड इनिशियलाइजेशन, हाउ टू एंटर प्रोटेक्टेड मोड और हाल्ट, ये भी आपका दिया है। और बाकी इनकी जगह इनमें से कोई और भी दिया हो तो वो सही होगा, ठीक है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। इनमें लिखा है कौन सा नहीं कैरीड आउट करते, सभी कैरी करते, 3 और इसके अलावा 3 ये कैरी करते हैं। तो ये 6 ऑपरेशन 80286 के द्वारा कैरी किए जाते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ द मेंशन, ठीक। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सपोर्टिंग चिप ऑफ 80286। 80286 की सपोर्टिंग चिप्स कौन सी है, ठीक है। 80286 की सपोर्टिंग इंटरप्ट कंट्रोलर, क्लॉक जनरेटर, बस कंट्रोलर, ऑल ऑफ द, ये सभी 80286 की सपोर्टिंग चिप हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। इन मिनिमम मोड द फंक्शन ऑफ 80286। मिनिमम मोड में जो फंक्शन होता है 80286 का क्या होता है, डेटा ट्रांसफर टू और फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंट्रोल द डेटा ट्रांसफर ऑफ 80287, कंट्रोल द इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूशन ऑफ 80287। ये सभी बातें सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द मेंशन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। बोर हो रहे हो तो रुक जाओ, ठीक है, रुक सकते हो लेकिन स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, ठीक है। एंटरटेनमेंट करते रहो बीच बीच में, ठीक। एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि अभी आप मूवी या सॉन्ग सुनने लगो, ठीक है। एग्ज़ाम का टाइम है, एक आपके लिए इस टाइम एंटरटेनमेंट बस इतना ही है कि आप 1-2 गिलास पानी पी लो, खाना खा लो और पढ़ने बैठ जाओ, बस, ठीक। यही आपका एंटरटेनमेंट है इस वक्त, बिल्कुल, क्योंकि आपको अच्छे से पास होना है, इसलिए पूरी मेहनत करो ढंग से। क्वेश्चन है, इफ़ द 80286 नीड टू यूज सिस्टम बस देन द सिग्नल दैट इज टू बी एक्टिव इज। अगर 80286 को सिस्टम बस यूज करनी है तो इसको ARD/N ये वाला सिग्नल क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। और SRD/N इस सिग्नल को क्या करना पड़ेगा, इस सिग्नल को ग्राउंड करना पड़ेगा, ठीक। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा है एक्टिव, तो एक्टिव ARD/N और SRD/N इसको क्या ग्राउंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रंट मॉड्यूल ऑफ पेंटियम 4 कंसिस्ट ऑफ। जो फ्रंट मॉड्यूल है पेंटियम 4 का वो ये 4 चीज़ें कंटेन करता है, पहले देख लो। IA32 इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ट्रेस केस, माइक्रो कोड रोम, फ्रंट एंड ब्रांच प्रेडिक्टर, ठीक है। तो यही सारे इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इसका मतलब इन ऑल ऑफ द मेंशन सभी हो जाएगा। इनमें से 3 दिए हैं, बाकी एक और देख लेना। माइक्रो कोड रोम, ठीक है, ट्रेस केस दिया, IA32 इंस्ट्रक्शन डिकोडर को भी कंटेन करता है, तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लैचेस आर यूज्ड इन 80286-2, ठीक है। लैचेस जो होते हैं 80286 में किस लिए यूज़ किए जाते हैं, लैचेस किए जाते हैं आपके लैच द एड्रेस को लैच करने के लिए और डिकोड करने के लिए सिलेक्ट सिग्नल को, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेसेस दैट आर नॉट यूज्ड व्हाइल डिजाइनिंग प्रैक्टिकल सिस्टम अराउंड 80286 आर,
ठीक है। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेस जो हम यूज़ नहीं करते जब प्रैक्टिकल सिस्टम 80286 के डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम ये 00AF8S से 00FFH तक यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये इंटेल के द्वारा रिजर्व किए गए हैं, ठीक है, इन्हें यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रजिस्टर एड्रेस मोड, ठीक है। रजिस्टर एड्रेस मोड में जो ऑपरेंड है वो किस में स्टोर होता है, तो रजिस्टर एड्रेस मोड में जो ऑपरेंड है वो आपका 8 बिट और 16 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर और SI DI BX और BP इन रजिस्टर में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये आपके ये 8 बिट 16 बिट जनरल पर्पस SI और DI, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटा टाइप ऑफ 80286। इनमें से 80286 का डेटा टाइप कौन सा नहीं है, तो 80286 सपोर्ट 7 डेटा टाइप, ठीक है। इंटीजर, ऑर्डिनल, पॉइंटर, स्ट्रिंग, आस्की, ASC डबल आई, ठीक है, और BCD और पैक्ड BCD, ये 7 को सपोर्ट करता है। तो इसमें यही दिए गए हैं, ऑर्डिनल अनसाइंड को सपोर्ट करता है, ठीक है, ASCI डबल ई आस्की को सपोर्ट करता है, पैक्ड BCD को भी सपोर्ट करता है, तो नन ऑफ द अबव ठीक हो जाएगा, ठीक है। नॉट ए डेटा टाइप, ये सभी 80286 के डेटा टाइप हैं। इनमें से और भी कोई पूछे जा सकते हैं, सभी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है, तो मुझे बताना कि हाँ, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको मेरी मेहनत पसंद आती है नहीं आती है, ठीक है। ये आप लाइक डिसलाइक करके बता सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो, ठीक। तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्शन दैट पुशेस द जनरल पर्पज रजिस्टर पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर ऑन टू द स्टैक, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जो पुश करती है जनरल पर्पज रजिस्टर, पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर को स्टैक पे, तो वो होती है आपकी पुश, ठीक है, स्टार ए, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पुश ए ये इंस्ट्रक्शन आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल एक्सक्यूजिंग द इंस्ट्रक्शन पुश ए इंस्ट्रक्शन द स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंट बाई, स्टैक पॉइंटर आपका 2 बिट से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिक्रीमेंट हो जाता है स्टैक पॉइंटर में कितना, 2 बिट का, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द इंस्ट्रक्शन दैट रिप्रेजेंट द रोटेट सोर्स काउंट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जो रिप्रेजेंट करती है रोटेट से सोर्स काउंट को, वो कौन सी होती है, तो द रोटेट सोर्स काउंट इज ए ग्रुप ऑफ 4 इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो रोटेट सोर्स होता है काउंट 4 इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है, RCL, RCR, ROL और ROL, ठीक है। तो ये RCL, RCR, ROR आपकी दी गई हैं, तो ऑल ऑफ द मेंशन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। एक और अगर दी जाती तो भी सही होता, ठीक है। ये चारों होती हैं, नीचे लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेसिमल डिजिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, जो डेसिमल डिजिट जो है आपकी अनपैक्ड BCD से रिप्रेजेंट की जा सकती है, सी ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द 80386 एंटर्स द प्रोटेक्टेड मोड, अगर आपका 80386 है प्रोटेक्टेड मोड में एंटर करता है फ्रॉम द रियल एड्रेस मोड, देन इट रिटर्न्स बैक टू द रियल मोड बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ। अगर 80386 आपका प्रोटेक्टेड मोड में चला जाता है रियल एड्रेस मोड में, तो ये वापस बिना रीसेट किए नहीं आएगा, ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो आपको रीसेट करना पड़ेगा, उसी के बाद ये रियल मोड में वापस आएगा, ठीक। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ पेजेस दैट द पेजिंग यूनिट अलाउज इन द वर्चुअल मोड ऑफ 80386, कितने नंबर ऑफ पेज होते हैं जो पेजिंग यूनिट अलाउ करती है वर्चुअल मोड ऑफ 80386 में, तो वो आपकी अलाउ करती है 256 पेज, ठीक है, मैक्सिमम। तो सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, केवल 256 पेज को अलाउ करती है वर्चुअल मोड में 80386 के, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if the CKM pin of 80387 is high, then 80387 is operated in, अगर 80387 CKM पिन ऑफ 80 हाई होती है, तो 80387 आपका सिंक्रोनस मोड में काम करेगा। अगर यही वाली पिन हाई की जगह लो हो जाती, तो आपका ये किस में, ए सिंक्रोनस मोड में काम करता। क्वेश्चन में अच्छे से देख लेना, हाई लिखा है या लो, अगर हाई होगा तो सिंक्रोनस मोड में, अगर यहाँ पे लो लिखा है तो ए सिंक्रोनस मोड में, ठीक। तो इस अभी हाई लिखा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल द फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन अलॉटेड टू द को प्रोसेसर बाई 80386, ये कौन सी होती है, ठीक है। यूनिट जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन के लिए, को प्रोसेसर ऑफ 80386। तो फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन के लिए आपकी होती है FPU, यानी कि आपकी होती है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, ठीक है।
फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूली एडेड इंस्ट्रक्शन ऑफ 80386। इनमें से कौन सी नई इंस्ट्रक्शन नहीं 80386 की दैट आर नॉट प्रेजेंटेड इन 80286। ठीक, जो 80286 में प्रेजेंट नहीं है। तो न्यूली एडेड इंस्ट्रक्शन 80386 की है आपकी बिट स्कैन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिट टेस्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, शिफ्ट डबल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी कि ये तीनों तो हो गई, ठीक है। तो ये नन ऑफ द मेंशन, ठीक, नन ऑफ द एबव, ठीक है, ये तीनों हैं प्रेजेंट 80286 में। इसके इन तीन के अलावा कंडीशनल सेट बाइट इंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट है और कंट्रोल ट्रांसफर वाया गेट इंस्ट्रक्शन भी से है। अगर इनमें से इसकी जगह इसका भी नाम दे दिया जाए इन दोनों का तो सही होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 5 इंस्ट्रक्शन होती हैं जो नई एडिट की गई हैं 80386 में, अगर हम कंपेयर करें 80286 से, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द BSF यानी कि बिट स्कैन फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन स्कैन द ऑपरेंड इन द ऑर्डर। तो अगर बिट स्कैन फॉरवर्ड लिखा है तो फॉरवर्ड जो आया वो आपका स्कैन करेगा राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट। अगर फॉरवर्ड की जगह रिवर्स होता तो वो आपका करता लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अभी आपका कैसे करेगा, राइट टू लेफ़्ट। बिट स्कैन फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन स्कैन द ऑपरेंड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यही कह रहा है द बिट स्कैन रिवर्स इंस्ट्रक्शन। हाँ, रिवर्स इंस्ट्रक्शन की बात कर दी जाए तो हमने क्या बताया, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। अगर यहाँ फॉरवर्ड है तो राइट टू लेफ़्ट है, फिलहाल रिवर्स है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लेफ़्ट टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्लैग दैट इज एडेड टू 80486 इन एडिशनल टू द फ्लैग सिमिलर टू 80386। ठीक, जो फ्लैग है इसमें जो ऐड किया गया 80486 में, अगर कंपेयर करें 80386 से, केवल एक फ्लैग एक्स्ट्रा ऐड किया गया, वो है आपका अलाइनमेंट चेक फ्लैग, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऑल ऑफ द मेंशन नहीं होगा, केवल एक फ्लैग है अलाइनमेंट चेक फ्लैग, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेजर लिमिटेशन ऑफ 80386 और 387 सिस्टम इज। मेजर लिमिटेशंस इसमें कौन सी थी, 80386 से 387 की लो स्पीड, 80386 सेंड्स डेटा यूजिंग एन इनपुट आउटपुट हैंडशेक टेक्निक। ठीक, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 इसकी लिमिटेशन यही थी जो 80386 था, डेटा को सेंड करता था यूजिंग एन इनपुट आउटपुट हैंडशेक टेक्निक, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना और वीडियो को शेयर भी करना। तो आगे बढ़ते हैं और आप लोग पढ़ते ज़रूर रहना, ठीक है, कुछ करो ना करो अपनी पढ़ाई करते रहना। किसी भी स्टूडेंट की जो मेरे वीडियो देख रहा है उसकी बैक नहीं आनी चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट की मेरे इतना पढ़ाने के बाद भी अगर बैक आ रही है इतने MCQ कराने के बाद, तो मुझे बहुत दुख होगा। इसलिए सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना एग्ज़ाम से एक दिन पहले। जितने भी मैंने MCQ कराए हैं, चाहे स्पीड बढ़ा के करो, कम करो, कैसे भी करो, 1-2 दिन पहले सभी क्वेश्चन का रिविज़न ज़रूर कर लेना, सभी MCQ का, जितने यूनिट वाइज, और ये 50 का फिर से। हाउ मैनी बसेस प्रोवाइडेड इन पेंटियम सेकंड प्रोसेसर। पेंटियम सेकंड प्रोसेसर में कितनी बसेस प्रोवाइड हैं, ठीक है, तो पेंटियम सेकंड प्रोसेसर में 2 बसें प्रोवाइड हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंटियम प्रो प्रोसेसर इज ए जनरेशन ऑफ डिवाइस। जो पेंटियम प्रो प्रोसेसर है आपकी वो कैसी है, सेकेंड जनरेशन डिवाइस है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, सेकेंड जनरेशन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ADC 7109 इंटीग्रेटेड बाई डुअल स्लोप इंटीग्रेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर। ठीक है, ADC 7109 इंटीग्रेटेड बाई डुअल स्लोप इंटीग्रेशन टेक्निक के किस लिए यूज़ की जाती है, लो कॉस्ट ऑप्शंस के लिए, स्लो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए, लो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, इन सभी के लिए यूज़ की जाती है, ऑल ऑफ द मेंशन, डी ऑप्शन आपका सही है। जब आपको एग्जाम में कुछ ना आए किसी क्वेश्चन में, ठीक, आपको कुछ आइडिया ही ना हो, समझ में ही ना आए, जब किस क्वेश्चन आप कुछ आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हो किसी क्वेश्चन में, तब अगर उसमें ऑल ऑफ द मेंशन अबव है उस पर आप जा सकते हो, कुछ % चांस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फेजेस ऑफ द टोटल कन्वर्जन साइकिल। इनमें से कौन सा एक फेज नहीं है टोटल कन्वर्जन साइकिल का। तो टोटल कन्वर्जन साइकिल का ऑटो जीरो फेज होता है, साइकिल का फेज सिंगल इंटीग्रेशन फेज होता है, डिसइंटीग्रेट फेज होता है, कन्वर्जन फेज नहीं होता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज कंटेंट फीडबैक लूप इन इट। इनमें से किस फेज में फीडबैक लूप होता है? तो फीडबैक लूप होता है आपका ऑटो जीरो फेज में। ऑटो जीरो फेज में आपका क्या होता है? फीडबैक लूप होता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप लोग बताना क्वेश्चंस कैसे लगे, और साथ साथ में अब आपसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे खुद दोगे, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैं एक बार डिस्कस भी कर चुकी हूँ, ठीक। तो CISE का फुल फॉर्म आपको बताना है। ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, आपका जो भी ऑप्शन है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और जितने भी बच्चों यहाँ तक पहुँचे हैं, जिनने वीडियो देखा है, उन सभी का शुक्रिया। और आप लोग ज़रूर सक्सेस होंगे एग्ज़ाम में। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, आपके अंदर इतना पेशेंस है, तो इसका मतलब है कि आप एग्ज़ाम में ज़रूर सक्सेस होंगे। बस इसी पेशेंस के साथ आप लोग एक बार रिवीजन और कर लेना सभी क्वेश्चंस का, तो आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी आपसे आप लोग किस सब्जेक्ट के, अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जिसका 20 तक एग्ज़ाम है, ठीक है, और उसके अभी तक 50 क्वेश्चन का MCQ नहीं बना है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, उसका MCQ बना दिया जाएगा। बाकी आपसे मेरी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है, कुछ भी है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। और जिस भी सब्जेक्ट के MCQ आपको चाहिए 50 के, तो उसका नाम ज़रूर कमेंट करना, ठीक। और जो बच्चे वीडियो शेयर करते हैं वो भी अपना बता सकते हैं शेयर करके, उनके नाम मुझे याद रहते हैं, ठीक है। तो बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ और दूसरे सब्जेक्ट के। तब तक के लिए अलविदा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।